हिंदी रेडियो के इस चैनल पर हम उन लोगों को याद करते हैं जिनका नाम कभी जमाने भर में गूंजता था। मशहूर अभिनेत्री चित्रा भी ऐसे ही कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने लगभग 111 फिल्मों में काम किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि उनकी 95 फिल्में गोल्डन जुबली साबित हुई थी। इस दावे की सच्चाई को तो उस दौर के दर्शक ही बेहतर बता सकते हैं। आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। एक्चुअली 111 फिल्मों की मैं हीरोइन रह चुकी हूँ। मेरी एक्चुअली 95 फिल्में गोल्डन जुबली उनकी। हमारे हिसाब से चित्रा एक शानदार एक्शन हीरोइन थी और 1950 से 1960 के दशक में एक्शन फिल्मों का दौर था, इसलिए उनका दावा असत्य नहीं हो सकता। अफसर उन निसा बेगम, जिन्हें फिल्मी दुनिया में चित्रा के नाम से जाना गया, का जन्म 17 मई 1937 को हैदराबाद के नवाबी खानदान में हुआ था। उस समय शायद ही कोई अभिनेत्री इतने ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती थी। दिलचस्प बात यह है कि प्रसिद्ध फिल्मकार के आसिफ की धर्मपत्नी और अपने समय की मशहूर अभिनेत्री चित्रा के रिश्तेदार थी। दोनों ही हैदराबाद के नवाबी खानदान से संबंध रखती थी। चित्रा की बड़ी बहन यूसुफ उन निसा बेगम भी हिंदी सिनेमा में सक्रिय थी और उन्हें फिल्मी दुनिया में पारस के नाम से पहचान मिली। बचपन से ही चित्रा को फिल्मों का बहुत शौक था। उनके पिता उन्हें रोजाना 2-2 फिल्में दिखाकर इस शौक को पूरा करते थे। छोटी सी उम्र में ही वो फिल्मों के लिए जिद किया करती थी। मात्र 11 साल की उम्र में उनकी मुलाकात मशहूर निर्देशक कमाल अमरोही से हुई। उन्होंने चित्रा को ये कहकर समझाया था कि तुम अभी बहुत छोटी हो, 11 साल की उम्र में हीरोइन नहीं बना जा सकता, 3-4 साल रुक जाओ। कमाल अमरोही की ये बात सच साबित हुई। 4-5 साल बाद चित्रा घूमने के इरादे से मुंबई आई। वहां उन्होंने सुना कि निर्माता प्रेम नारायण अरोड़ा अपनी फिल्म चोर बाजार के लिए नई हीरोइन की तलाश में है। ये फिल्म एक 16-17 साल की लड़की के किरदार की मांग करती थी। चित्रा ने तुरंत उनसे मुलाकात की। उनकी बेहतरीन उर्दू और आत्मविश्वास देखकर अरोड़ा साहब ने उन्हें सेकंड हीरोइन के तौर पर कास्ट कर लिया। इस तरह चित्रा की पहली फिल्म चोर बाजार 1954 में रिलीज हुई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म की सफलता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में काम करने की पूरी अनुमति दे दी और कहा, अगर तुम्हें फिल्मों में काम करना पसंद है तो इसे पूरे मन से करो। चित्रा न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा थी, बल्कि वो गाना और डांस भी जानती थी। ऐसा माना जाता है कि 1954 की फिल्म मयूर पंख में उन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस भी किया था, हालांकि उसमें उनका किरदार बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। चोर बाजार के बाद उनकी फिल्म मान रिलीज हुई, जिसमें उनके हीरो अजित थे। इस फिल्म के बाद चित्रा को कई फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे, खास तौर पर थ्रिलर और एडवेंचर जॉनर की फिल्मों के। उन्होंने टार्जन, जिम्बो, हातिम और अली बाबा जैसे प्रसिद्ध किरदारों पर आधारित फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। अगले 15 सालों में चित्रा ने 50 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। वो अभिनय को हमेशा प्राथमिकता देती थी और एक दिन में 4-4 फिल्मों की शूटिंग करती थी। उनके अभिनय से कमाए पैसों से ही उनके परिवार का खर्च चलता था। समय बदला और जैसे जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव आया, वैसे वैसे एडवेंचर फिल्मों का चलन भी बंद हो गया। इस वजह से चित्रा को काम मिलना भी बंद हो गया। उन्होंने कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान में भी एक किरदार निभाया, लेकिन वो उनका आखिरी बड़ा काम था। कहा जाता है कि चित्रा ने आजीवन शादी नहीं की। 1970 के दशक में उन्हें किसी ने प्रेम में धोखा दिया था। माता पिता के निधन के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। हालांकि कुछ लोग उन्हें शादीशुदा भी मानते हैं। 1990 के दशक में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि फिल्मों में अंग प्रदर्शन करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने समय में चित्रा बड़ी हीरोइन थी, लेकिन वो बड़े बैनर की फिल्मों में नहीं दिखती थी। क्या इसी वजह से उन्हें भुला दिया गया? 11 जनवरी 2006 को लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चित्रा जैसी ना जाने कितनी अभिनेत्रियां थीं जिन्हें कभी फिल्मी सितारों की तरह सराहा नहीं गया।